स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। आज हम लोग यूपीएससी ईपीएफओ की जो रिसेंटली जो वैकेंसी आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या होता है। और इसमें एक मेजर क्वेश्चन ये भी है क्योंकि दो काइंड ऑफ वैकेंसीज है, एक है आपके एपीएफसी की और एक है एओ और ईओ की। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे, सिलेबस में क्या चेंजेस है उसको भी देख लेंगे, कौन से बुक्स अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको क्रैक करने में आपकी मदद करेंगे। तो उन बुक लिस्ट को भी, उन बुक्स को भी देखेंगे और ऐसे बुक को देखेंगे जिसमें आपका कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। तो वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है यूपीएससी एपीएफओ और इन पोस्ट के बारे में भी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो यूपीएससी ईपीएफओ जो है ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। और ये जो वैकेंसी आई है यूपीएससी ईपीएफओ की, इसमें आपकी एपीएफसी और ईओ और एओ की वैकेंसी आई है, जिसको हम लोगों ने अगर नोटिफिकेशन को देखा होगा तो उसमें दो काइंड ऑफ वैकेंसी है, एक और एओ और ईओ के लिए और एक है दूसरा एपीएफसी के लिए। ठीक है, तो एपीएफसी स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और ईओ और एओ को हम लोग इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के नाम से जानते हैं। तो ये एक छोटा सा एब्रीविएशन हो गया, इससे भी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। द कमीशन हैज अनाउंस्ड, अब वैकेंसी में क्या क्या डिफरेंसेस है उसको हम लोग समझते हैं। तो कमीशन ने अनाउंस किया है कि टोटल 159 वैकेंसीज जो है एपीएफसी के लिए है और रेस्ट जो है 418 वैकेंसीज वो ईओ और एओ के लिए। ठीक है, तो 159 वैकेंसीज जो है दैट इज फॉर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड 418 वैकेंसीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ सिमिलरिटीज़ भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। हम लोग एक बार सिलेबस को भी मोटे मोटे तौर पे देखेंगे और समझेंगे कि क्या सिमिलरिटीज़ है सिलेबस के आधार पे। एलिजिबिलिटी भी लगभग सिमिलर है। कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन फॉर बोथ यूपीएससी ईओ एओ एंड एपीएससी पोस्ट सेपरेटली। ये सेपरेटली भरने के लिए था, बहुत लोगों ने भरा भी होगा। 300 मार्क्स का एग्जाम होता है और दोनों का एग्जामिनेशन अलग अलग दिन पे होगा। ठीक है, यूपीएससी इन दोनों एग्जाम्स को एपीएफसी के लिए और ईओ एओ के लिए अलग अलग दिन पे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराएगी और ये यूपीएससी के सुपरविजन में ये एग्जामिनेशन होता है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोफाइल ईओ एओ ऑफिसर्स वर्क अंडर, हाँ अब मेजर डिफरेंस की अगर बात की जाए, जो सबसे मेजर डिफरेंस है कि क्या भैया एपीएफसी और ईओ एओ के अंदर में क्या डिफरेंस है, तो एपीएफसी के अंदर में जो है ईओ और एओ काम करेंगे। ठीक है, यही दिस इज द मेजर डिफरेंस। मतलब एओ और ईओ जो है वो रिपोर्ट करेंगे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को। मतलब एपीएफसी जो है सुपीरियर पोस्ट है इन कंपैरिजन टू ईओ एंड एओ। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोफाइल ईओ एओ ऑफिसर्स वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ यूपीएससी एपीएफसी ऑफिसर्स विच मेक्स वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन यूपीएससी एपीएफसी एंड ईओ एओ रिक्रूटमेंट। तो ये मेजर डिफरेंस है, एपीएफसी सीनियर है, सुपीरियर है और उनके अंदर में जो है ईओ एंड एओ काम करेंगे। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी और अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है उसको देख लेते हैं, जो लगभग सिमिलर है एपीएफसी के लिए भी और ईओ एओ के लिए भी। एपीएफसी के लिए आपका 21 to 30 ईयर्स है एज लिमिट, वही ईओ एओ की बात की जाए तो 21 to 35 ईयर्स है। दोनों में आपका ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और अगर बात किया जाए डिजायरेबल एक्सपीरियंस का, जो आपको एपीएफसी में मांगा जा रहा है, तो उसमें BA LLB and MA in Business Administration, 5 years डिग्री इन लॉ और PG डिप्लोमा इन कंपनी सेक्रेटरी, जिसको हम लोग CS के नाम से जानते हैं। अकाउंट्स वाले ज़्यादा इससे मुखातिब होंगे। मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, CMA एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी कि CA, ये आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस है जो कि एपीएफसी में अलग से मांगा जा रहा है और ईओ एओ में नहीं मांगा जा रहा है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि बुक कौन सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि हर बार किरण पब्लिकेशन की ही बुक आती है ईओ एओ की वैकेंसी के लिए, ईपीएफओ की वैकेंसी के लिए बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर में ही आपके तीनों चीज़ कवर्ड है।
ठीक है। तो इसको हम लोग अलग से नहीं कहेंगे कि ईओ के लिए है, कि एओ के लिए, कि एपीएफसी के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो तीनों के लिए आपका कवर्ड है, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जामिनेशन, तीनों का आपका कवर करेगा। और यही बुक 2021 में भी आई थी जब आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई गई थी, जो पिछला एग्जाम हुआ था आपका। बुक के अंदर में अगर बात किया जाए क्या क्या आपको मिलेगा, तो ये आपको इसमें प्रैक्टिस वर्क बुक है, और इसमें आपको इंक्लूड है 2012 से लेकर 2021 तक ईपीएफओ की जितनी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई है, गिना चुना एग्जाम्स हुआ है, उनका सारा आपको इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा। हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों में है ये बुक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रवर्तन अधिकारी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, लेखा अधिकारी एवं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर परीक्षा के लिए है। और इसमें आपको प्रीवियस पेपर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट एक बार देख लो, क्योंकि हम लोगों ने शुरू के ही स्लाइड में हम लोगों ने कहा था कि हम लोग बुक का जो है, बुक को भी हम लोग बताएंगे, इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट के बारे में जो मार्केट में है और जो आपको मदद करेगी आपकी ईपीएफओ की एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग इसका एक बार छोटा सा रिव्यू भी हम लोग साथ में रख रहे हैं। अगर आप लोग कहिएगा वीडियो में, अगर आप लोग कमेंट करते हैं, तो हम लोग प्रीवियस पेपर का भी एक बार एनालिसिस आपके साथ करेंगे। जो प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चंस है उसका भी एक बार हम लोग आपके साथ एनालिसिस करेंगे, अगर इसमें वीडियो में आप लोग कमेंट करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो बुक के अंदर में टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के लिए इसमें आपको करंट अफेयर्स के कुछ कंटेंट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेंगे, सेंट्रल बजट 2023-24 और इकोनॉमी सर्वे 2022-23 आपको मिलेगा, उसका कंटेंट, स्टडी मटेरियल और करंट अफेयर्स के पॉइंटर्स आपको मिलेंगे। इसमें आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट है और प्रीवियस पेपर है। अब हम लोग आते हैं फटाफट इसके सिलेबस पे। तो आप इसमें देख सकते हो स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स एंड अकाउंट ऑफिसर्स। यहीं पे आप देख सकते हो कि दोनों को कैसे सेग्रीगेट किया गया है। तो अगर बात किया जाए ईओ और एओ के लिए, तो द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का एग्जाम्स होगा आपका। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस होंगे और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन। इफ नो आंसर इज मार्क्ड फॉर अ क्वेश्चन, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। अब हम लोग सिलेबस भी देख लेते हैं, है ना। सिलेबस को भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो सिलेबस की बात की जाए अगर ईओ एओ के बारे में, तो इसमें आपका जनरल इंग्लिश है, जिसमें आपको टू एवेल्युएट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। उसके बाद आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री है आपका सिलेबस में। करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, डेवलपमेंट इशू के, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें आपका कंप्यूटर्स भी है। तो अगर आप लोगों का कमेंट आता है इस वीडियो में, तो हम लोग एक बार क्वेश्चंस का, मॉडल प्रैक्टिस का और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भी हम लोग वीडियो बाय वीडियो लाएंगे, जिसमें हम लोग मॉडल प्रैक्टिस को और प्रीवियस ईयर को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, आपके साथ एक बार एनालिसिस करेंगे। और आपके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे इसमें। एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, वेटेज क्या है, तो 75-25 विल बी रिकॉर्डेड फॉर मार्क्स इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड फॉर मार्क्स इन इंटरव्यू फॉर डिटरमिनिंग द फाइनल मेरिट इन द इंस्टेंट रिक्रूटमेंट केस। इसमें आपका वेटेज जो है 75 और 25 का है। मतलब 25% आपका जो है वो डिपेंड करेगा इंटरव्यू पे एंड 75% चांसेस ऑफ गेटिंग फाइनलाइज्ड विल डिपेंड अपॉन दैट रिटन एग्जामिनेशन विच इज एमसीक्यू इन नेचर। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका एक ही एग्जाम है, उसके बाद आपका सीधा इंटरव्यू है, ठीक है। इसीलिए यूपीएससी की तैयारी करने वाले या जो लोग भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट, तो इसमें आप देख सकते हो स्कीम, ये आपका यहाँ से एपीएफसी का शुरू हो रहा है, ठीक है। ईओएओ का हम लोगों ने सिलेबस देखा, ईओएओ का हम लोगों ने स्कीम एंड सिलेबस देखा, कंप्लीट एग्जामिनेशन किस काइंड ऑफ होगा वो देखा, सिलेबस पूरा प्रॉपर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एपीएफसी के लिए। तो स्कीम क्या है, तो ये भी टेस्ट आपका 2 घंटे का होगा।
पहले ही मैंने आपको बता दिया कि दोनों एग्जामिनेशन अलग अलग डेट पे होंगे। ईओ एओ के एग्जाम और एपीएफसी के एग्जाम अलग अलग डेट पे होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे साथियों ने दोनों ऑप्शन को ऑप्ट किया था। जब फॉर्म भर रहे थे तो दोनों ऑप्शन को ऑप्ट किया था, तो दो अलग अलग डेट पे एग्जामिनेशन होगा। तो इसका भी जो है एपीएफसी का भी एग्जामिनेशन है वो भी 2 घंटे का है। इसमें भी सारे क्वेश्चन सेम मार्क्स के हैं। टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू काइंड ऑफ है, और उसके बाद मीडियम हिंदी एज वेल एज इंग्लिश है। पेनाल्टी इसमें भी आपका जो है 1/3 का ही है, जैसा ईओ एओ का है सेम उसी काइंड ऑफ स्कीम है इस एग्जामिनेशन का भी। अब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके जो भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुए हैं, इंडिया की जो कला एवं संस्कृति है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो, चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि पॉलिटी से आपका बिलोंग करता है। प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, इसमें आपके बजट के और इकोनॉमी सर्वे के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, इंश्योरेंस और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल साइंस और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये आपका सिलेबस है एपीएफसी का। तो सिलेबस में भी आप चेंजेस आपको समझ आ गया होगा। जो हम लोग डिफरेंसेस की बात कर रहे थे कि एपीएफसी और ईओ एओ की वैकेंसी में क्या डिफरेंसेस है, तो यहाँ पे एक तो पोजीशन का डिफरेंस है, ओहदे का डिफरेंस है, सुपीरियर है एपीएफसी ईओ एओ के कंपैरिजन में। और यहाँ पे हम लोगों ने सिलेबस में भी देखा कि ईओ एओ से ज़्यादा वास्ट सिलेबस है आपका किसका, एपीएफसी का। इसमें आपका जो है कुछ चीज़ें लाइक आपके प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, जिसमें आपका बजट एंड इकोनॉमी सर्वे के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, इंश्योरेंस के आपके क्वेश्चंस हैं। और इसमें आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। वेटेज इन द रेशियो, इसमें भी आपका 75-25 का है, विल बी अकॉर्डेड फॉर द मार्क्स इन रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड फॉर मार्क्स ऑफ इन इंटरव्यू फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट इन इंस्टेंट रिक्रूटमेंट केस। तो ये आपका कंप्लीट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि क्या सिलेबस है, क्या स्कीम है एग्जामिनेशन का। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे ये भी जाना कि इसमें एक एग्जाम के बाद आपका सीधे इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में कितना वेटेज है, एग्जामिनेशन का कितना वेटेज है, कंप्लीट स्कीम एंड सिलेबस को भी हम लोगों ने जाना, डिफरेंसेस को भी जाना। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर आप लोग वीडियो में कमेंट करोगे तो आप लोगों के लिए हम लोग टेस्ट पेपर्स के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस हुआ, बेसिकली कौन कौन से साल में एग्जामिनेशन हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका 2021 में एक एग्जामिनेशन हुआ था 5 सितंबर 2021 को। उसमें आपका ईपीएफओ ने प्रवर्तन अधिकारी और लेखा अधिकारी का ही एग्जाम कंडक्ट किया था, मतलब ईओ और एओ के ही एग्जाम हुए थे जो पिछला हुआ था आपका 2021 में। और 2017 में भी आपका ईओ और एओ का ही एग्जाम हुआ था। और यूपीएससी ईपीएफओ सहायक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी का एग्जाम जो है 16 में हुआ था, 10 जनवरी 2016 को। और एक एपीएफसी का एग्जामिनेशन यानी कि सहायक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का परीक्षा जो है 23 सितंबर 2012 को हुआ था। 23/9/2012, 10 जनवरी 2016। और ईओ और एओ के एग्जामिनेशन जो है आपके 26 फरवरी 2017 और 5 सितंबर 2021 को हुए थे। और अब इसका एग्जामिनेशन डेट जब अनाउंसमेंट होगा तो उसका जो अगला एग्जाम होगा तो उसमें आपका एपीएफसी, जो हम लोगों ने जाना कि एपीएफसी के टोटल 159 पोस्ट हैं एंड ईओ एओ के अराउंड 418 पोस्ट हैं, तो उसके लिए एग्जामिनेशन होगा। बुक को भी हम लोगों ने देखा और कंप्लीट डिफरेंसेस को भी देखा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और इसी एग्जामिनेशन के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने देखा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी के आपके क्वेश्चंस हैं, करंट इवेंट्स के आपके क्वेश्चंस हैं, तो हमारा टेस्ट सीरीज लाइव है साथियों, एनसीईआरटी पैटर्न पे कंप्लीटली बेस्ड है। एंड हमारा करंट अफेयर्स जो है न्यूज़पेपर पे कंप्लीटली बेस्ड है, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप जाके हमारे टेस्ट सीरीज के थ्रू भी अपने प्रिपरेशन को धार प्रोवाइड करा सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये एक मेजर सा डिफरेंस है जिसको क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम लोगों ने आपके इस डिफरेंस को, अगर आपके इस डाउट को क्लियर किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।